ब्रेकिंग, शांति देवी मित्तल फाउंडेशन द्वारा बच्चों को निशुल्क कोचिंग। शांति देवी मित्तल फाउंडेशन बच्चों को फ्री कोचिंग, कंप्यूटर क्लास, टीचिंग क्लास, मेकअप देती है। निमिषा बंसल और नीरज बंसल पेट्रोन्स इन चीफ ने कहा कि हम इस फाउंडेशन को करीब 5 साल से दिल्ली में फ्री क्लास देते आए हैं। हमारे यहाँ से जो बच्चे कुछ सीख जाते हैं, हमारी फाउंडेशन सर्टिफिकेट भी देती है ताकि कहीं भी अपना काम कर सकती है। हमारे यहाँ कोविड में भी मास्क बनाने का काम किया गया और हम सभी गरीब परिवार के बच्चों को सारी सुविधा देते हैं जो उसके भविष्य में काम आ सके। नीरज बंसल ने कहा कि हम उन सभी जरूरत और गरीब परिवार को हमारी ओर से जो भी मदद मिल सके वो पूरी मदद देते हैं। मैं अपना नाम बताऊं। निमिषा बंसल। मैम जी, आपकी जो एनजीओ है उसका पूरा फॉर्म बताइए। इस हमारे सेंटर का नाम है स्केच होप सेंटर और हमारी काफ़ी समय से इच्छा थी कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ योगदान दें और इसीलिए हमने शांति देवी मित्तल फाउंडेशन के सहयोग से स्केच होप सेंटर की स्थापना करी। स्केच फाउंडेशन जो है आपकी संस्था कब से चल रही है और कहाँ चल रही है फिलहाल? ये हमारी 5 साल से चल रही है और इससे पहले हम मंडावली में हमारा सेंटर था और वहाँ पे हमने एक किराए की जगह पे चला रहे थे। उसके बाद हमें लगा कि जब बच्चे आने लगे और हम उसको बड़ा करना चाह रहे थे तो हमें लगा कि हम अपनी जगह लें और अभी 2 साल पहले हमने ये जोशी कॉलोनी में अपना स्केच होप सेंटर की नई बिल्डिंग ली है। यहाँ पे कितने बच्चे हैं और बच्चों क्या क्या सिखाया जाता है? यहाँ पे कितने टीचर हैं और बच्चे कितने आते हैं? यहाँ पे हम क्लास 3rd से 9th तक के बच्चों को कोचिंग देते हैं और जो युवा हैं उनको IT, ब्यूटी कल्चर और स्टिचिंग की वोकेशनल क्लासेस देते हैं। अभी कोविड की वजह से जो कोचिंग क्लासेस हैं वो बंद हैं क्योंकि गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं है कि हम बच्चों को बुला के उनको पढ़ाई करा सकें, इसलिए हमारी वोकेशनल क्लासेस चल रही हैं। वोकेशनल क्लासेस में करीब 500 बच्चे हैं और हमारे मल्टीपल बैचेस चलते हैं। एक मॉर्निंग में होता है, एक इवनिंग में होता है और उन बैचेस के अंदर 4 बैचेस होते हैं, हर बैच में 15 बच्चे होते हैं और इन बैचेस में करीब अभी तक 500 बच्चे जो हैं वो अपना कोर्स कंप्लीट करके जा चुके हैं। इसी जो सिलाई मशीन आप क्या सिखाई जा रही है बच्चों को, कोर्सेज करने के बाद में उनको क्या सर्टिफिकेट दिया जाता है? कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसमें हम बताते हैं कि इन्होंने 6 महीने का कोर्स करा है। हर कोर्स के लिए हमारा एक अपना सिलेबस है जिसमें हम अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं और जो बच्चा सबसे अच्छा करता है उस बच्चे को हम एज अ प्राइज़ एक सिलाई मशीन भी देते हैं ताकि वो आगे चल के अपना कुछ काम कर सके। इनफैक्ट जो 500 बच्चे अभी तक पास करके गए हैं उनकी हमने एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी करी थी। उन्होंने आके बताया हर बच्चा कुछ ना कुछ अपना काम कर रहा है, वो अब आत्मनिर्भर हैं, या तो वो अपना कोई जॉब कर रहे हैं या किसी ने अपना बुटीक, अपना पार्लर स्टार्ट करा है। कुछ बच्चे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे उनको अपनी जॉब में उन्नति मिली है, तो इससे उनको एक्चुअली आत्मनिर्भर हो गए हैं, वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंट हैं। अब उनको पता है कि वो इतना अर्न कर सकते हैं कि वो अपना परिवार का ध्यान रख सकते हैं, अपना पालन पोषण खुद कर सकते हैं। जबकि अब जिस तरह से छोटे बच्चे आपके क्लास दे रहे हैं, कि वो स्कूल वाले बच्चे हैं या जो पर्सनल घर से आते हैं वो बच्चे पढ़ने आते हैं? अभी फ़िलहाल तो घर मतलब ये बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, अभी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और उसके अलावा हम उनको कोचिंग देते हैं। तो कोविड से पहले जो हम कोचिंग क्लासेस चलाते थे उसमें हमारे 3rd से लेके 9th तक के बच्चे आते थे। हम 2 सेशंस रखते थे, एक मॉर्निंग सेशन जो लड़कों के लिए होता था क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में मॉर्निंग जो क्लासेस होती हैं स्कूल वो गर्ल्स के लिए होती हैं और इवनिंग बॉयज़ के लिए होती हैं। तो मॉर्निंग में हमारे यहाँ बॉयज़ आते थे पढ़ने के लिए और इवनिंग में गर्ल्स आती थी। आजकल क्योंकि स्कूल्स गवर्नमेंट से रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम बच्चों को नहीं बुला सकते, तो बच्चे जो घर पे नहीं पढ़ सकते, उनके पास घर में ऐसा वातावरण नहीं है कि वो वहाँ बैठ के पढ़ पाएँ, वो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ टीचर्स हैं जो उनकी हेल्प करती हैं, उनके होमवर्क करने में, सब्जेक्ट्स में हेल्प करने में। आपके साथ साथ में जो टीचर यहाँ क्लास देती हैं क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, एनजीओ की तरफ से हैं या? नहीं, वो एनजीओ की तरफ से हैं, हम उनको सैलरी देते हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए, लेकिन उनकी अपनी तरफ से भी उनका काफ़ी इनिशिएटिव रहता है क्योंकि आपको पता होगा कि बच्चों को यहाँ तक लाना भी एक बड़ा काम है। बच्चों को ये कन्विंस करना कि पढ़ाई करें, पढ़ाई में रुचि रखें, इसको उनको प्रोत्साहन देने के लिए हमारे सारे टीचर्स, सेंटर इंचार्ज घर घर जाके पेरेंट्स को समझाते हैं कि भाई अपने बच्चों को आप भेजिए, क्योंकि कई बार पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारे बच्चे यहाँ पे ना पढ़ के उनका हाथ बटाएं, कोई पार्ट टाइम जॉब कर लें। तो उनको ये समझाना कि
अभी पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है और उससे उनके फ्यूचर में उनको कितनी मदद मिलेगी। इसके लिए हमारे सारे जो अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, सेंटर इंचार्ज हैं, वो लोगों के घर घर जाके बच्चों को और पेरेंट्स को कंसल्टेशन देते हैं कि आप भेजिए अपने बच्चों को ताकि उनका भविष्य बन सके। मैम, अब उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो बेचारे उनके माँ बाप नहीं पढ़ा पाते, जैसे कि आपके फाउंडेशन के अंदर कंप्यूटर क्लासेस हैं और सिलाई मशीन है और क्लासेस दी जाती है, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि वो आपके वोटिंग में संपर्क करें और आपसे मदद मांगें? तो जितने भी बच्चे हैं जो अभी अपने आप कोई कोर्स अटेंड नहीं कर सकते, वो यहाँ पे आएँ। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को सिखाया जाता है और आके एक बार कॉन्वोकेशन सेरेमनी अटेंड करें, देखें, बात करें उन बच्चों से जो यहाँ से सीख के गए हैं और उनसे प्रोत्साहन लें, क्योंकि जिन बच्चों ने यहाँ से सीखा है वो आज आत्मनिर्भर हैं, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो हमारा तो यही संदेश है उनके लिए कि आप यहाँ पे आओ, पढ़ो और अपना भविष्य बनाओ। हमारा ये मानना है कि फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस देने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो आप एक बार देते हो। यहाँ पे पढ़ाई करने से बच्चे इंडिपेंडेंट बनते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं और अपना भविष्य खुद बनाते हैं। फिर जब दूसरी वेव आई थी उस समय ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी और यहाँ पे रहने वाले लोगों को ना तो हॉस्पिटल में बेड मिल रहा था, ना वो ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कर पा रहे थे। इसलिए हमने जर्मनी से और लंदन से 25 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर इंपोर्ट करे और इसमें हमारे क्लाइंट्स जो लंदन में हैं, यूएस में हैं, उन्होंने भी बहुत मदद करी और वहाँ से हमने मंगवा के यहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों को हमने फ्री में बांटे और उसकी वजह से हमारे कम से कम 100 लोगों की जान बच पाई। और क्या क्या दूसरी वेव में आपने सुविधा दी? इसके अलावा हमने एक वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ करा जहाँ पे हमने फ्री में 300 लोगों को वैक्सीनेशन लगवाई और सैनिटाइज़र बांटे। जब बहुत ज़्यादा परेशानी थी तब हमने थोड़ा राशन भी बांटा, पर हमारा मेन यही रहा कि लोगों को हम एक तो सतर्क कर सकें कि वो लोग मास्क लगा के रहें, वैक्सीनेशन लगाएं और जिनको ज़रूरत है उनको ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स दें। और इसके अलावा जैसे हम मेडिसिन नहीं बांट सकते बट मल्टीविटामिन दे सकते हैं और हम सबको पता है कि मल्टीविटामिन कितनी हेल्पफुल है कोविड को रिकवर करने के लिए। तो हमने बहुत सारे मल्टीविटामिन के बॉक्सेस पैक्स बनाए और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया तो लोग जिससे मल्टीविटामिन लें और रिकवर कर पाएँ। मेरा नाम माया है। मैम, इस फाउंडेशन में कब से काम कर रही हैं और क्या बच्चों को आप सिखाती हैं? मैं ब्यूटिशियन की टीचर हूँ यहाँ पर और मैं 3 महीने से यहाँ पे आ रही हूँ। 3 महीने का बच्चों को सिखा चुके हैं। मैं ब्यूटिशियन बच्चों को पार्लर का काम सिखा रही हूँ यहाँ पर। पार्लर में क्या क्या आप उनको सिखाते हैं बच्चों को? पार्लर में थ्रेडिंग है, फेशियल है, मैनिक्योर पेडिक्योर है, कटिंग है, मेकअप है, हेयर स्टाइल है, कलरिंग है। सारा ब्यूटी का जितना कोर्स होता है वो 6 मंथ में हमें बच्चों को पूरा कराना है। 6 मंथ में आप पूरा कोर्स करा देते हैं जी जो बच्चे सीख सकते हैं? जी। इसके अलावा कुछ और कोर्स में जो फाउंडेशन दी जाती है उससे सुविधा दी जाती है वो क्या होता है? सुविधा इसमें आप बच्चे अलग से मेहंदी भी सीख सकते हैं, सेल्फ कोर्स हो रहा है वो भी सीख सकते हैं। क्योंकि ब्यूटी में सीजन में काम हाँ आता है तो क्या सारी सुविधाएं आप बच्चों को सिखाते हैं? हाँ, बच्चे सीख सकते हैं सारी सुबह। कुछ अलग हटके भी सीख सकते हैं। मेहंदी का अलग कोर्स होता है, सेल्फ कोर्स आ रहे हैं आजकल, एडवांस कोर्स आ रहे हैं, वो भी बच्चे सीख सकते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम नीतू है। तो आप कंप्यूटर कोर्स सिखाते हैं? हाँ जी, मैं कंप्यूटर कोर्स सिखाती हूँ। फंक्शन आप सिखाते हैं बच्चों को? हमें कितने दिन का सिखाते हैं? ये 6 मंथ का कोर्स होता है जिसमें हम बच्चों को नोटपैड, पेंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सिस, MS पावरपॉइंट और इंटरनेट के बारे में सिखाते हैं। क्या फाउंडेशन का जो बुक है वो भी बनाना सिखाते हैं? हाँ, बुक बनाना सिखाते हैं। बच्चों को फॉर्म फिल करना सिखाते हैं। कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म आते हैं तो बच्चे उस गवर्नमेंट फॉर्म को फिल कर सकें। और क्या क्या सिखाते हैं? जैसे कि कोई भी रेलवे टिकट आ रही है तो ऑनलाइन रेलवे टिकट किस तरह बुकिंग करते हैं, किस तरह कोई पैम्पलेट बना सके, किस तरह अपनी डाटा एंट्री कर सके ताकि वो बाहर जाके उनको जॉब मिल सके। क्या डिजाइन भी आप इसमें कंप्यूटर सिखाते हैं? हाँ, पावर पॉइंट में जैसे प्रेजेंटेशंस हो गई तो प्रेजेंटेशन बताते हैं कि किस तरह प्रेजेंट करें कोई भी टॉपिक पर। डिजाइन में क्या क्या आप इनको गाइडलाइन देते हैं? जैसे कि आपका हो गया MS वर्ड में जिसमें पैम्पलेट बनाना सिखाते हैं, जिसमें किस तरह वो पैम्पलेट्स बनाएं अट्रैक्टिव ताकि उनको जॉब मिल सके। क्या टाइपिंग किस? हाँ, और टाइपिंग भी सिखाई जाती है। एडिशनल में उनको टाइपिंग भी बताया जाता है और उनकी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज़ किया जाता है। हिंदी या इंग्लिश? ओनली इंग्लिश ही इंक्रीज़ किया जाता है यहाँ पर। अब तो पर सब चला कि हिंदी की ज़्यादा मान्यता दी जा रही है क्योंकि इंग्लिश तो आपको ही जानता है। हाँ, तो क्योंकि पहले हिंदी का जो सिस्टम वो खत्म हो चुका है। तो पहले इनको इंग्लिश सिखाई जाती है, उसके बाद धीरे धीरे जब ये सीख जाते हैं तो उनको हिंदी भी सिखाई जाती है। तो दोनों चीज़ एक साथ नहीं सिखाई जाती?
पहले इनको इंग्लिश पर जोर दिया था क्योंकि बच्चे इंग्लिश किसमें ज़्यादा रुचि रखते हैं? इंग्लिश में ज़्यादा रुचि रखते हैं। बच्चे कहते हैं कि हमें इंग्लिश ही ज़्यादा सीखनी है, डिमांड इंग्लिश की है। मैम अपना नाम। मेरा नाम अमिता है। मैम आपका फाउंडेशन में क्या सिखाते हैं? मैम यहाँ स्टिचिंग की टीचर हूँ। क्या क्या सिखाते हैं बच्चों को? सिलाई में हम लोग हुक से लगाना शुरू करते हैं क्योंकि सबसे छोटा काम पहले आना चाहिए। हुक हो गया, आई हो गया, काज बटन हो गया, उसके बाद हम धीरे धीरे ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं विथ थ्योरी। कटिंग में कितने डिजाइन आप इनको करवाते हैं? सर किस चीज़ की कटिंग? जो डिजाइन होते हैं जी उनकी सर। जो कटिंग आप सिखाती हैं वो क्या क्या उसमें? सर सबसे पहले मेन हम सेल्फ सिखाते हैं इनको कि सबसे पहले सेल्फ आना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे कटिंग और डिज़ाइनिंग पे आते हैं। तो कितने बच्चे अभी तक आपके यहाँ आ रहे हैं? सर मैं 2019 से जुड़ी हुई हूँ। मेरे पास 60 सीख चुके हैं बच्चे यहाँ से, जो हमारे पास सीख के जा चुके हैं। क्या जो सीखने के जो इनका सामान है क्या फाउंडेशन में दिया जाता है या वो बच्चे अपने खुद देते हैं? सर सब फाउंडेशन देता है, पूरी हेल्प हमारी फाउंडेशन ही करता है। सुई, धागा, इंची टेप, कैंची, बुकरम तक भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। सर अपना नाम बताइए। नीरज बंसल। रंजू जी, जिस तरह से आपकी संस्था और आपके साथ मैम लगातार काम कर रही हैं, आपकी फाउंडेशन जो काम कर रही है किस स्तर पर काम कर रही है? लाइक हम जो हमारा पूरा प्रोसेस है इसमें हम मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं। सबसे पहले तो बच्चों की पढ़ाई पे हमारा बहुत ध्यान है, जो बच्चे तीसरी क्लास से लेके 9वीं क्लास तक हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर बच्चों की हमने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर दी, एजुकेशन स्ट्रॉन्ग कर दी, तो वो लाइफ में कुछ ना कुछ कर लेंगे। इसके अलावा बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज हैं, जैसे ब्यूटिशियन का कोर्सेज है, स्टिचिंग का कोर्स है, कंप्यूटर क्लासेस हैं। ये सारे ना 6-6 महीने के कोर्सेज हैं। अगर आप इमेजिन करो कि कोई भी जना 6 महीने का एक कोर्स करके, चाहे ब्यूटिशियन का कोर्स करे, चाहे स्टिचिंग का कोर्स करे, कंप्यूटर क्लासेस करे, वो अपने पैरों पे वो आत्मनिर्भर होकर अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। उसको जो जॉब मार्केट है, अगर किसी तरह की नॉलेज है, वो जॉब मार्केट में आराम से अपने आप को प्लेस कर सकता है, उसको जॉब आराम से मिल जाएगी। इन सब के सारे जो बच्चों का है, बच्चों का हमारा पूरा फोकस है कि जितने भी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं वो सारे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, डेफिनेटली वो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, प्राइवेट ट्यूशन। ये एक तरीके से प्राइवेट ट्यूशन का रिप्लेसमेंट है कि बच्चे यहाँ पर आएँ, जो सब्जेक्ट वाइज उनका ट्यूशन होते हैं, इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ्स का, कि जो उनका वीक एरियाज है वो ट्यूशन लें और अपने आप को उस सब्जेक्ट्स पे मास्टरी कर पाएँ। जी मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि आपके जो फाउंडेशन है ये दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त है या केंद्र भारत सरकार से? ये अभी मैं चेक कर लेता हूँ उनसे, ठीक है। अरे इसको ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मान्यता प्राप्त है, भारत सरकार या दिल्ली सरकार से नहीं है मान्यता। तो इसमें आपको जो फाइनेंस होता है, जो क्लिपिंग दी जाती है, क्या सरकार को भी इसकी वीडियो क्लिपिंग भेजी जाती है जिससे कि आपको फाइनेंस किया जा सके? देखो, हमें अभी किसी भी सरकार से कोई फाइनेंस नहीं मिल रहा है। इसको हम पूरा पर्सनल लेवल पे फंडिंग करके, ये पूरा पर्सनल इनिशिएटिव है, इस पर कोई गवर्नमेंट की ज़ीरो फंडिंग है इस पर। तो इसका आपको कहीं से संस्था से या किसी ब्रांड एम्बेसडर से कोई सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ आपके साथ? इसलिए सब क्लासेस बच्चों को देते हैं? नहीं, इसमें जब क्लासेस बच्चे को देते हैं हम अपना सर्टिफिकेट खुद को उनको देते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन कि 6 महीने में उन बच्चों ने क्या क्या सीखा, ठीक है, और क्या, ठीक है, वो सर्टिफिकेशन को वो लोग फर्दर यूज़ कर सकते हैं बताने के लिए। ऐसे एक एग्जाम्पल है सर्टिफिकेट का इस तरीके से। तो कोविड के समय पर मैम, सर आप बताइए कोविड के समय पर क्या क्या लोगों को आपने है जो मदद की है? आई थिंक जब कोविड हुआ ये सब चीज़ बंद थी, ऐसे में फाउंडेशन चलाना बड़ा मुश्किल था। लाइक कोविड के टाइम पे डेफिनेटली हमारी जितनी भी बाकी एक्टिविटीज़ थी सारी बंद हो गई थी, क्लासेस से लेके सारे वोकेशनल कोर्सेज। बट हमने सबसे पहले स्टिचिंग का स्टार्ट किया। स्टिचिंग से हमने मास्क बनाने स्टार्ट किए, क्योंकि आई थिंक उस समय बहुत, जब अप्रैल 2020 में हुआ था, अप्रैल मई में, तो आपके पास मास्क की अवेलेबिलिटी नहीं थी कहीं पर भी। हमने 50,000 से ज़्यादा मास्क बनाए और जितने भी लोग ज़रूरतमंद लोग थे, ठीक है, हमने उन मास्क को डिस्ट्रीब्यूट किया है। जितने भी आसपास के एरिया हैं, गाज़ीपुर है, हर जगह मास्क को डिस्ट्रीब्यूट किया। मास्क बनाने के लिए उस समय कपड़ा नहीं मिल रहा था, तो लोगों ने अपने घर से, किसी ने चादर है, किसी भी फॉर्म में जो भी कपड़ा, साड़ी, कुछ भी मिलता है, उसको लेके हमने ना कोशिश ये की। और ये एक मास्क का सैंपल है जो हमने इस सेंटर में बनाया है, और इस मास्क को हम खुद भी यूज़ करते हैं पर्सनल। उसके 50,000 से ज़्यादा मास्क बना के हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इन मास्क को। उसके बाद आपको फाउंडेशन देखते हुए, इस तरह से कार्य करते हुए कोई स्थानीय विधायक या नियम पार्षद या कोई मंत्री साहब से संपर्क में आया? यहाँ जब हमने इसका इनॉग्रेशन किया तो यहाँ के जो लोकल MLA हैं, जो पार्षद हैं, उन्होंने सब अटेंड किए सारे फंक्शन। उनका पूरा सपोर्ट रहता है। कभी भी हमें कोई दिक्कत आती है तो हम जो यहाँ के पार्षद हैं
और MLA वो पूरा सपोर्ट देते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। जैसे ये बिल्डिंग हमने नई बनाई है, 1.5 साल हुआ है, हमें पूरा सपोर्ट मिला है लोकल पार्षद का, MLA का, इसको बनाने में। क्योंकि आपका क्षेत्र सांसद के अंतर्गत आता जो गौतम गंभीर हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों को वो भी चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं कि आपने कभी उससे संपर्क किया इसके बारे में? आई थिंक गौतम गंभीर से हमारा संपर्क नहीं हुआ है, हमारा लोकल MLA से संपर्क हुआ है और पार्षद से संपर्क हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के जो भविष्य आगे लाने के लिए उनको पढ़ाई या उनको पेरेंट्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारा बिलीव है कि किसी भी तरह की कोई भी टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, अगर आप करते हो, चाहे कंप्यूटर है, चाहे वोकेशन, किसी भी तरह स्टिचिंग है, कुछ भी है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे जाने में। सिमिलरली बच्चों का जो ये एज होती है 3rd से 9th क्लास तक की, इस एज में अगर आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें पता है कि ये बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई का एक अपना लिमिटेड फोकस होता है टीचर्स का। यहाँ पे बहुत फोकस है, एक क्लास बहुत छोटी है, एक क्लास में से 15 से 20 बच्चे होते हैं, डेडिकेटेड टीचर होती है। अगर वो बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ पाते हैं, एक बार आपके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, आप 9, 10, 11, 12 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कंसेप्ट ये है कि हम छोटी क्लासेस को फोकस करें, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें बच्चों की, जिससे इनको बच्चों को बड़ी क्लासेस में प्रॉब्लम नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? तो ये जो सूट पहन रहे हो आप, ये खुद बनाया है या किसी से बनवाया आपने? ये मैंने खुद बनाया है। तो इसका डिज़ाइन किसने सिखाया आपको? तो इसके अलावा और कितने डिज़ाइन आते हैं? अभी तो मैंने ये फर्स्ट डिज़ाइन बनाया था, तो बिल्कुल फिट बना। तो इसके अलावा और क्या बना लेते हो? सूट, प्लाजो वाला सूट, पैंट वाला सूट, सलवार सूट और ब्लाउज। कितना टाइम हो गया आपको सीखते हुए यहाँ पे? मतलब 40 महीना कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। तो अब आप पूरे टेलर यानी चला सकते हो। इनको भी आगे बढ़ने का हाफ मंथ। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा। कितना समय हो गया आपको ये काम सीखते हुए? यहाँ क्या क्या सुविधा दी जाती है आपको? सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे मशीन है, सबसे बेस्ट। जैसे कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम जा रहे हैं वहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं होती मशीन की, या ये है कि आके आप मशीन पे सिल सकते हैं, ये चीज़ सबसे अच्छी है। भारत 21 न्यूज़, आपकी आवाज़ सच के साथ।